आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, आत्मा में और शरीर में भी बैठ जाओ और आत्मा में भी बैठ जाओ, और आत्मा में तैयार रहो खुदावंद के साथ उन वचनों को लेने के लिए जो खुदावंद आज आपको देगा। कितने लोग बड़ी तैयारी से आए हैं आज? सब लोग। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं इस पवित्र मीटिंग के लिए, इस प्रभु भोज मीटिंग के लिए, जिसमें तुम सब प्रभु भोज लेने आए हो, ताकि उस रोटी को, उस लहू को जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह की देह को तोड़ा गया, उसके पवित्र लहू को बहाया गया, ताकि हम उस जीवन को ले सकें जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं और कितने लोगों ने पिछले दिनों का वर्ड सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आप को प्रेम में रखा और परमेश्वर का काम, सुसमाचार का काम और उसकी महिमा के काम को किया। कितने लोगों ने किया है? मैंने देखा जरा सा लाइव बंद हुआ, एकदम से हटना शुरू हो गए। अगर आप इस मिनिस्ट्री के बच्चे हो, इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हो, और जैसे वचन में लिखा ना कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हटता है तो मेरा मन उससे खुश नहीं होता, ये खुदा ने कहा है। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के बच्चे हो, तुम इसी मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा को सुनते हो, तो फिर तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया तो डोंट वरी। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आज प्रभु भोज है, तो मैंने आत्मा में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने वाइट कपड़े डालने हैं। तो ये एक दिन आपके सबके बॉडी के ऊपर वाइट कपड़े होने चाहिए, हर प्रभु भोज मीटिंग में। बाकी मीटिंग्स में नहीं, सिर्फ प्रभु भोज मीटिंग जो 2 होती है, एक महीने के पहले संडे और महीने के पहले थर्सडे। ये बात लिख लो आप लोग अपनी दिमाग में, दिल पर। सो मैं ये कह रहा था कि आप जब परमेश्वर के लिए जियोगे तो वो 100% तुम्हें ऊंचा करेगा, और ये कहानी नहीं है। और एक चीज याद रखो, जैसे मैं बता रहा था कि 2 तरह के विश्वासी होते हैं। एक डीपली उसे जानना चाहते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं, उसके नजदीक जाना चाहते हैं, वो क्या है परमेश्वर, उसमें हमारा जीवन कैसा होता है, कैसे हमारा स्वभाव जीवन होना चाहिए उस परमेश्वर के साथ। कुछ लोग तो वहां ढूंढ खोज में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ कामों तक रहते हैं, और जो कामों तक रहते हैं वो कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो सकते, कभी भी वो ब्लेस्ड जीवन जी नहीं सकते। ये याद रखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा। खुदा पूरी दुनिया में एक है, उसका नियम, उसका कलाम। एक जगह पर लिखा है, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु। तो फिर हम क्यों अलग अलग? ऐसे बाइबल में एक जगह पर लिखा, हमारी सोचें क्यों अलग अलग? जब परमेश्वर एक, बाइबल एक, प्रभु एक, बपतिस्मा एक, विश्वास एक, वो खुदा एक। हालेलुया। आप जानते हो खुदा इतना बड़ा है और इतना महान है, वो उसने मनुष्यों के लिए जो कुछ बनाया या किया सब एक समान है। उसने दुनिया की तरह पक्षपात नहीं किया। पृथ्वी पर हम लोग आगे पीछे हैं। जैसे मान लो दुनिया ने जातियां बनाई, किसने बनाई? ये दुनिया ने। तो जब दुनिया ने बनाई तो इसमें क्या किया दुनिया ने? बड़ी छोटी है ना, उसमें डिफरेंस पैदा कर दिया। मनुष्यों के बीच में तुम छोटे हो, तुम्हारी छोटी जाति है, तुम्हारी वैल्यू कम है, हम बड़े हैं, वो बड़ा है। तो वो जो डिफरेंस पैदा किया था मनुष्यों के बीच में, वो ऐसा नहीं खत्म हो गया, वो चल रहा है।
मैंने देखा बहुत सारे यीशु मसीह में आकर भी ये सोच रखते हैं कि हमारी जाति के अनुसार रिश्ता मिल जाए, हमारी जाति के अनुसार। यीशु मसीह में भी आकर इसका मतलब अभी भी सच्चाई उनके अंदर नहीं आई, सच्चाई से वो अभी भी नहीं भरे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके कुछ काम फिर रुके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन प्रभु को नहीं दिया या पूरा प्रभु को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए क्योंकि ये जब सच्चाई समझ आ जाती है कि हमें परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप पर अपनी ही समानता में बनाया, सारे मनुष्यों को किसने बनाया? तो ये दुनिया में नेगेटिव ज्ञान है जिसमें दुनिया डूबी है, धर्म धर्म से लड़ रहा है, कौम कौम से लड़ रहा है, देश देश से लड़ रहा है। ये नेगेटिविटी है, ये सच्चाई नहीं। इसीलिए लोग दुनिया में ऐसे हैं, अजीब। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जब हम यीशु मसीह में आते हैं, शायद तुम लोगों ने आज का टॉपिक तो मैंने आपको बताया नहीं, शायद आपको ये भी बताना चाहिए ना। तो देखो ये थंबनेल, फिर नीचे हिंदी में क्या लिखा वो चेक करो। होली कम्युनियन मीटिंग तो है, लेकिन नीचे लिखा है खुदा से कितना लेना चाहते हो इन वचनों से मिलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? खुदा से कितना लेना चाहते हो? कितना चाहते हो उससे? जितना चाहते हो उतना वो दे देगा, क्योंकि वो तो खुदा है। लेकिन मिलना कैसे ये इंसानों को पता नहीं, और यही समझना हमें चुने हुओं को। बाइबल में यीशु ने कहा था अंत के दिनों में कुछ ऐसे सेवक झूठे खड़े हो जाएंगे जो चुने हुओं को भरमा देंगे। हालेलुया। चुने हुओं को भरमा देंगे, और उनकी बातें, उनकी समझ से आपको पता चल जाएगा वो सच्चे अगुए हैं या झूठे अगुए हैं। इसीलिए अलर्ट रहना है और चौकस रहना है, और हमें आगे बढ़ना है। हमारा जीवन किसी मनुष्य के पास नहीं है, किसी पास्टर के पास नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के पास है, उस खुदा के पास है। जब तुम ये समझोगे तो अगुए का पार्ट क्या है? अगुए का पार्ट एक बड़ा है, वो सबसे बड़ा उसका पार्ट है। बाइबल में लिखा एक जगह पर ऐसे लिखा, तुम नई सृष्टि हो और पुरानी सब बातें बीत गई है, और खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया है? यीशु मसीह के द्वारा अपना मेल मिलाप किया है, और ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। सबसे बड़ा विषय क्या है अगुए का? वो तुम्हें खुदा से मिलाए, वो तुम्हारा मिलाप कराए उस सर्वशक्तिमान खुदा के साथ। और अगर तुम्हारा मिलाप नहीं हुआ तो तुम फिर भटकते रहोगे। अगर मैंने तुम्हारा मैं मिलाप करने का ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, इसीलिए मैं कोई मटीरियलिस्ट चीजों का तुम्हें नहीं देता जिस पर तुम्हारा विश्वास आए। इसीलिए मैं तुम्हें अदृश्य परमेश्वर जो नजर नहीं आता, जिसके साथ अनदेखा विश्वास काम करता है, बिना देखे उस खुदा के साथ अपनी जिंदगी को जीना, इसे कहते हैं आत्मिक जिंदगी, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल जिंदगी। इस जिंदगी को अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम शारीरिक हो। अगर तुम देखी हुई चीजों पर विश्वास करोगे, जैसे मटीरियलिस्ट चीज, अगर मैं तुम्हें अनॉइंटिंग के नाम पर अगर मैं कहूं ये तेल है, तुम इससे छुटकारा ले सकते हो, ये कपड़ा है इससे तुम छुटकारा ले सकते हो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम देखी हुई चीज पर विश्वास कर रहे हो। एक्चुअली जो तुम्हारा रियल विश्वास है वो अनदेखे परमेश्वर के ऊपर है जो नजर नहीं आता। और ये विश्वास करना और सीखना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसी के लिए परमेश्वर ने अपने अगुओं को अपॉइंट किया। जैसे मैं अब तुम्हें नजर आ रहा हूं, तुम्हें अनदेखा विश्वास करना सिखाने के लिए तुम्हें दिखता हुआ एक अगुआ अपॉइंट किया परमेश्वर ने, ताकि तुम डोलो ना, तुम पजल ना हो जाओ, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। इसीलिए उसने दिखता हुआ एक अगुआ तुम्हारे सामने खड़ा किया। और जो दिखता हुआ अगुआ है
वो उसने ऐसा नहीं खड़ा किया कि तुम उसके बाहरी रूप पर जाओ, तुम बस ये जाओ कि वो हाँ एक अगुआ है, ना तो तुम उसके रूप को या उसके कपड़ों को जज करो, ना इन चीजों को। तुम्हें बस ये पकड़ना है कि ये मेरे लिए एक अगुआ अपॉइंट किया खुदावंद ने। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको अगुए पर विश्वास करना है तो उसका ज्ञान समझो, वो क्या ज्ञान बता रहा है, वो आपको क्या सिखा रहा है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? मैं तुम्हें बाइबल से एक वचन पढ़ाता हूं उत्पत्ति से, ताकि तुम्हें इस वचन से तुम्हारी मन की आंखें खुले, तुम्हें और बढ़ने में ध्यान आए। इस वचन को मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं। ये वचन उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 से 2 से 3 से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा? यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की और अपने सारे काम में विश्राम किया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? थोड़ा सा पंखा कम कर दो, हल्का सा मेरी ओर से, ताकि मेरे बाइबल के पन्ने ना उड़े। गर्मी की मुझे चिंता नहीं है, मुझे वचन देने की चिंता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सुनो, उधर ध्यान दो आप लोग। जिस खुदा ने सब कुछ बनाया बाइबल के अकॉर्डिंग, जब तुम पढ़ोगे तो दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें जब सारी चीजें बनी तो उनका वृत्तांत लिखा हो। ओनली एक ग्रंथ है सिर्फ दुनिया में, वो है बाइबल, जिसमें यह समझ आता है कि परमेश्वर ने अपनी पावर से, अपने मुंह के शब्दों से सब कुछ बनाया है, आसमान, पृथ्वी, हर चीज को। और जब उसने सब कुछ बनाया, सुनो इस बात पर ध्यान दो, लेकिन उसने सब कुछ बनाया, हर चीज हमारे लिए। तुम्हें खाने पीने की चीजें चाहिए थी, तुम्हें सांस लेने के लिए वो पेड़ चाहिए थी, वो भी बनाया तुम्हारे लिए, सोर्सेस जिसमें तुम्हें सांस आए। तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने की हर चीज खुदाबंद ने बनाकर, तुम्हें रोशनी के लिए, रात के लिए, हर वो चीज परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया। और फिर तुम्हें बनाकर, इंसान को बनाकर परमेश्वर ने कहा, ये सब चीजों पर तुम्हें मैं राजा बनाता हूं, इन पर तुम राज्य करोगे। हालेलुया। लेकिन उसने ये बनाने के बाद कहा, तुम मेरे विश्राम में विश्राम करो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? वो सर्वशक्तिमान खुदा सब चीजों को बनाकर देता है और तुम्हें एक विश्राम में रहने की इच्छा रखता है, तुम्हें वो अपने विश्राम में रखता है। वो तुम्हें विश्राम, है ना, जिसको विश्राम भी कहते हैं, और हिंदी में और पंजाबी में इसको कहते हैं आराम। आराम समझते हो ना, जिसमें पीड़ा ना हो, जिसमें हालात ना हो, जिसमें हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो, विरोधता ना हो, हम अंदर से कुड़कुड़ जिंदगी ना जीते हो। ऐसा विश्राम, ऐसा आराम शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य के लिए, कि मनुष्य के लिए रहे हमेशा। लेकिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था मनुष्य की इच्छा पर शुरू से ही। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर परमेश्वर उसको कंट्रोल में रखता मनुष्य को, तो वो एक रोबोट होता। रोबोट को, है ना, रिमोट से चलाते हैं ना, कैसे चलाते हैं हम? रोबोट कभी भी अपने आप कुछ नहीं करता, उसको रिमोट से जो हम कमांड करेंगे वही करेगा। अगर मनुष्य को परमेश्वर ऐसा बनाता तो फिर मनुष्य भी रोबोट होता। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक इच्छा देकर बनाया, लेकिन उसको बुद्धि दी, समझ दी। परमेश्वर ने शुरू से उसको बता दिया सही क्या है और गलत क्या है। आज जितने यहां लोग बैठे हैं, कभी कभी हमें पता होता है ये गलत है,
फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा होती है। हमें परमेश्वर ने हमारी इच्छा पर बना दिया और ये बता दिया तुम्हें गलत और सही, कैसे तुम्हारा नुकसान होगा, कैसे तुम नष्ट होंगे, कैसे तुम्हारा नाश हो जाएगा, कैसे तुम प्रॉब्लम में खड़े हो जाओगे, कैसे तुम जीवन में रहोगे, कैसे तुम ब्लेस रहोगे, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे तुम जबरदस्त जिंदगी जियोगे। उसने ये दोनों बता दिए। अब उसको पकड़ कर रखना, ध्यान रखना, यह हमारा काम है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमारा मन है, हमारी गलती है, हमारा अपना शारीरिक जीवन है, हमारा अपना तरीका है जीने का, जिससे हम गड़बड़ जीवन जी सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब आज शायद तुम्हें पता नहीं, जब मनुष्य ने गलती की, अपनी इच्छा से खुदा का हुक्म तोड़ा, बाइबल ये कहती है पृथ्वी को उसने श्रापित कर दिया और खुद भी वो अपराध पाप करके खुद भी श्रापित हो गया। और उस पृथ्वी पर जिसको परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हरा भरा बनाया था, खूबसूरत बनाया था, उसको भी श्रापित कर दिया। लेकिन जब श्रापित कर दिया तो हमने पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? पुराना नियम एक अंधकार का टाइम था, खतरनाक टाइम था पूरी दुनिया के ऊपर। जब आप डीपली इन बातों को समझोगे तब आपको समझ आएगी। इसीलिए तुम्हें कंटिन्यू जुड़ना है, कंटिन्यू, क्योंकि ये टीचिंग मिनिस्ट्री है, ये अकेली हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है। और यहां पर मनुष्यों को सुधारा जाता है, बदला जाता है जैसा खुदा चाहता है। तुम्हें शरीर से आत्मा में तैयार किया जाता है ताकि तुम शरीर में ना रह जाओ, तुम परमेश्वर की इच्छा से दूर न रह जाओ। कितने लोगों को बात समझ आ रही? इसीलिए ये मिनिस्ट्री अभी वो लड़की के भी मुंह से आप सीख रहे थे। लेकिन हम देखते हैं पुराना नियम एक अंधकार का टाइम था। क्या यहां पर लिखा है? क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्यों की, संसारिक मनुष्यों की शैतान ने बुद्धि को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कितने लोगों को पता है? उसने बाइबल में लिखा, उसने शारीरिक लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया ताकि जो सच्चाई है संसार के लोगों को समझना आए। हालेलुया। आप जानते हो यहां पर रियल चमत्कार होते हैं। तुम जानते हो लोग संसार के अपने गांव में देख भी लेते हैं कि ये चमत्कार हुआ है, तब भी यीशु मसीह का विरोध करते हैं, फिर भी गलत बातें बोलते हैं, क्योंकि उनकी क्या की है? शैतान ने बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वो तेजोमय सुसमाचार को समझ ना पाए। लेकिन हम लोग जब लोगों के लिए प्रेयर करते हैं ना, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, हमारी प्रार्थनाओं के कारण शैतानी सैतानिक प्रभाव साइड पर होता है, जिससे सामर्थ काम करती है और हमारी प्रार्थनाएं काम करती है और लोग बचते हैं। हालेलुया। इसीलिए धर्मी जन को अपनी प्रार्थनाओं में रहना चाहिए, अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तुम्हें लगातार अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के सामने जाते रहना चाहिए। तुम धर्मी हो, तुम धर्मी के काम करने चाहिए तुम्हें अब। लेकिन जब हम जानते अंधकार का टाइम आ गया, पृथ्वी श्रापित होगी, सब कुछ पृथ्वी पर गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ का जीवन तुम्हें पुराना नियम नजर आएगा परमेश्वर के लोगों के बीच में, और परमेश्वर के लोग भटक कर परमेश्वर से दूर हो गए। जैसे आज मान लो यहां से कुछ लोग टूटते हैं तो वो हमारे, लेकिन वो टूटे कहीं और चले गए तो हमारा विरोध करते हैं। ऐसा ही हो रहा था पुराने नियम। क्या हो रहा था? पुराने नियम में परमेश्वर के सारे लोग थे, लेकिन भटके जब तो शैतान ने उनकी बुद्धि की, उनको पता नहीं मिट्टी पत्थर की पूजा करने में लगा दिया, उनका धर्म बना दिया, उनको कुछ अलग टाइप के मनुष्यों की सोच दे दी शैतान ने। उसके बाद उनके बीच में युद्ध हो रहे हैं। कितनी लड़ाइयां, कितने खतरनाक लड़ाइयां आप देखोगे पुराने नियम में जो हो रही थी। ये सब लड़ाइयों का कारण था श्रापित पृथ्वी, श्रापित हो चुके थे मनुष्य। लेकिन परमेश्वर महान है, वो शुरू से प्रेम करता था और आज भी प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम एक जैसा है, हमारे जैसा नहीं। कभी कभी हम मनुष्य ज्यादा प्रेम करते हैं किसी
बातों से, लेकिन कभी कभी हमारा प्रेम अच्छा नहीं होता क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट है, वो एक ही तरह का परमेश्वर है, युगाना युगा तक ऐसा ही वो रहेगा, कभी नहीं बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन ये बात को याद रखो, उसने शुरू से जब मनुष्य को बनाया आज तक और रहती दुनिया तक वो एक ही जैसा प्रेम करता है और करता रहेगा। लेकिन ये बात को सीख लो, कोई सॉल्यूशन नहीं था मनुष्य के पास। यीशु मसीह का आना क्यों लेट हुआ? जब पाप हुआ, जब पृथ्वी श्रापित हुई, तो शुरू से ये काम हो जाना चाहिए था। सोचने वाली बात थी कि ये लेट क्यों हुआ। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जानते क्यों? उसका कारण था कि परमेश्वर को कोई ऐसी लड़की पृथ्वी पर नजर नहीं आ रही थी जो ये काम कर पाई। क्योंकि परमेश्वर तो मन को देख सकता है ना। जब जब दुनिया पैदा हो रही है, मर रही है, जा रही है, खत्म हो रही है, परमेश्वर उन्हें संभाल रहा है। लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती तो किसी से काम नहीं करेगा। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है तो सबसे पहले उसकी जय जयकार करता है, उसको महिमा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना बड़े काम के लिए वो नॉर्मल नहीं है। स्वर्गदूत भी उसकी महिमा कर रहा है। सोच कर देखो, मैं खुदा का दास हूं, खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं कितना गलत हूं कितना सही हूं, इसका न्याय कोई मनुष्य नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकता, मेरा न्याय मेरा खुदा करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन परमेश्वर ने वो मन को देखता है। इतना टाइम लगा कि उसके सामने कोई जो पैदा हुआ मनुष्य उस मन से आया ही नहीं। वचन तो शुरू से थे, नबियों का ज्ञान शुरू से था, लेकिन उसको मानकर वो मन बनाने वाला, उसकी इच्छा पर चलने वाला उस तरफ उसे मिला नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हो जब परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलामी में चले गए तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये वो मनुष्य है जो सच्ची मेरी इच्छा पूरी करेगा, इसके अंदर वो दिल है। इसके लिए परमेश्वर को थोड़ी सी चीजें करनी पड़ी। जैसे उसने थोड़ी सी चीजें की तो वो पकड़ में आ गया और तैयार हो गया। और मूसा के लिए लिखा था कि मूसा के लिए एक वचन लिखा कि पृथ्वी भर में मनुष्य मूसा जैसा कोई मनुष्य दूसरा नहीं था। हालेलुया। सोच कर देखो, इसीलिए उसको चुना था मूसा को उस टाइम, क्योंकि वो काम सिर्फ मूसा ही कर सकता था। उसके पास वो मन था, दूसरे किसी के पास नहीं था, इसीलिए टाइम लगा। लेकिन हम जानते हैं जब यीशु पैदा हुआ पवित्र कुंवारी कन्या से और क्रॉस पर चढ़ा, पूरे जगत के पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया ताकि पृथ्वी को श्राप से मुक्त करे, मनुष्य को श्राप से मुक्त करे। और यीशु मसीह ने ये कंप्लीट जब काम पूरा किया, सुनो इधर देखो ध्यान से। आप जानते हो दुनिया में कितने धर्म हैं, और दुनिया में जो धर्म है वो मनुष्य को कहते हैं कर्म करो, कांड करो, तुम्हारा भला होगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही? कितनी सारी कठिन चीजें। कोई शरीर पर कोड़े चला रहा होता है हिंदू धर्म में, कोई शरीर पर चाकू चला रहा होता है, कोई पता नहीं नंगे पांव चल रहा होता है, कोई क्या कुछ कर रहा होता है। बहुत कठिन चीजें करते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको सच्चाई का पता नहीं परमेश्वर ने क्या किया है। लेकिन ये बात याद रखो, यीशु ने हमें धर्मी ठहराने के लिए, यीशु मतलब खुदा, वही खुदा, एक ही खुदा परमेश्वर परमात्मा, खुद परमात्मा परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर प्रकट हुआ, शब्द देहधारी हुआ। सुनो क्यों? उसने मनुष्यों के लिए जो मनुष्य नहीं कर सकते थे वो खुदा ने किया। शुरू से भी संसार को उसने बनाया तो अपने विश्राम की बात की, लेकिन जब उन्होंने विश्राम खो दिया, जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए, श्रापित हो गए, तो खुद परमेश्वर उनके लिए श्रापित बनकर आता है, क्रॉस पर चढ़ता है और अपने काम को पूरा करता है। हमारी बदियों को, पापों को, बीमारियों को, हालातों को, श्रापों को, श्रापित जीवन को कंप्लीट खत्म कर देता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? जब ये यीशु काम करता है
और वो बोलता है इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। अब मुझे ये बताओ, जब यीशु ने जो क्रॉस पर काम को पूरा जीवन देने का किया, उस काम को या उस काम के बीच क्या तुम कुछ ऐड कर सकते हो? बोलो, क्या तुम्हारा कोई एफर्ट्स काम करेगा? या वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वचन में लिखा विश्वास से तुम उद्धार पाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हारा विश्वास खुदा के ऊपर के वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, उसने मुझे जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए क्रॉस पर चढ़ा, शरीर तोड़वाया। यह है आपका विश्वास, इसमें तुमने बढ़ना है, इसमें अपना मन रखना है। कितने लोग आज, सुनो इधर देखो ध्यान से, आप जानते हो पूरी दुनिया में शैतान ने और लोगों के शरीर के कारण, उनकी बुद्धि के कारण कलीसियाओं का विश्वास खराब कर दिया। मनुष्यों ने, इंसानों ने कलीसियाओं का विश्वास खराब कर दिया। इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से, चौकस रहो अगले 1-2-4 मिनट, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे अंदर बैठना चाहिए। अगर ये बैठा तो मेरे एक शब्द बोलने से तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी, और तुम्हारे एक शब्द बोलने से दूसरे लोगों की हीलिंग हो जाएगी। इतना पावरफुल ये विषय है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हारे शब्द बोलने से इतना पावरफुल कनेक्शन खुदा ने किया है। लेकिन ये कनेक्शन शैतान नहीं चाहता था बने। वो चाहता था कि जो इंसान है वो भटक जाए, वो आपस में झगड़ा करे, उनके विश्वास में गड़बड़ आ जाए, वो समझ ना पाए परमेश्वर का उद्धार का काम क्या है। हालेलुया। इसीलिए इस विषय को सीखो। जब यीशु आता है, अपना काम पूरा करता है, और यीशु भी आकर वही बात कहता है, हे दबे हुए लोगों, हे परेशान लोगों, हे पीड़ा में पड़े हुए लोगों, हे कर्म कांड में पड़े लोगों, धर्म की चीजों के में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब सोचने वाली बात है, परमेश्वर का वचन कैसे बदल सकता है? जब परमेश्वर ने कहा है, आप जानते हो शैतान कलीसियाओं में गड़बड़ कर रहा है, लोगों के बीच में गड़बड़ कर रहा है। आ जाओ उधर, सुखपाल राणा गलत है, फलाना गलत है, ढींगड़ा गलत है। ये बातें कलीसियाओं के दिमाग में भरी जा रही है, और कलीसियाएं खुदा की इच्छा को भगाड़ रही हैं, ना समझ करके सही क्या है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? खुदा का वचन कभी बदल सकता है? बताओ मुझे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कभी बदल सकता है? आज प्रभु भोज है, और जानते जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उससे पहले, उसको लेने से पहले हम अपने आप को जांचते हैं, क्या मेरा जो पुराना जीवन था, वो जो यीशु के साथ मर गया, कहीं वो थोड़ा बहुत जिंदा तो नहीं हो गया? अगर वो काम कर रहा है थोड़ा बहुत, तो हम पश्चाताप करके प्रभु भोज लेते हैं। ऐसा लिखा बाइबल में। इतना जबरदस्त विषय है आत्मिक, लेकिन इधर तो दुनिया को पता नहीं। कलीसिया को छोड़ो, सेवकों का ही बुरा हाल है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है? यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कभी नहीं बदल सकता। ये 100% आराम तुम्हारे लिए है उस खुदा का। लेकिन तुम खुदा के किए हुए काम में कुछ ऐड कर सकते हो? कर सकते हो? बोलो। आप जानते हो कभी कभी बहुत सारे लोग ना लोगों को शिक्षा देते हैं, यरूशलेम जाओ। वो एक बार तुम चले गए, वहां माथा टेका है, जैसे अन्य धर्मों में जाते हैं लोग, कोई उनका पवित्र स्थान है, तो समझो तुम्हारा जीवन सफला हो गया। बाइबल पढ़कर देखो, कहां ऐसा ज्ञान है, कहां ऐसी जानकारी है। आप जानते यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में लिखा, वो विश्वास से उसे नहीं समझ रहे थे, कर्मों से धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे, रीति रिवाजों से धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे,
जिससे वो शरीर में रह गए और उन्हें परमेश्वर का असल प्रबंध, सच्चा प्रबंध समझ नहीं आया। आप जानते हो, जब यीशु ने अपना काम पूरा किया तो उसने पूरे जगत के लिए किया या यरूशलेम के लिए सिर्फ किया, या ऐसा ऐड हुआ है कि ये सिर्फ यरूशलेम की जो पृथ्वी है या ये पर्टिकुलर जो स्थान है जहां मैं क्रॉस पर चढ़ाऊं, यहां कुछ खास है, यहां तुम आओगे, कुछ मिट्टी, तेल, पानी, कपड़ा लेकर जाओगे तब तुम्हारा भला हो। कहां लिखा है? ये ऐड कर दिया। सेवकों ने ऐड करके लोगों को बताया, ऐसा करो, यरूशलेम की मिट्टी ले आओ। जब 7 बार, अगर एक बार तुम यरूशलेम गए हो माथा टेकने, 7 बार चले जाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा सफल हो गया। खुश भी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि डॉक्ट्रिन से बाहर हो गए, उपदेश से बाहर हो गए लोग। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज किसी भी चीज को ऐड नहीं करना। तुम इस पृथ्वी के लास्ट कोने में बैठे हो, तुम्हें सुसमाचार मिला, तुमने सच्चाई को जाना और अपना विश्वास मन से किया। उस पृथ्वी के लास्ट कोने जंगल में जहां अच्छे से खाना पीना, हवा पानी भी ना हो शायद, वहां भी तुम्हारा उद्धार होगा, वहां भी तुम्हारी चंगाई होगी, वहां भी तुम्हारी डिलीवरेंस होगी, वहां भी तुम्हारा छुटकारा होगा। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? इसीलिए अगर तुम आज जितना परमेश्वर से लेना चाहते हो उतना ही है। कैसे मिलेगा? तुम्हें अपने विश्वास में सही मन में बढ़ना होगा। ये सच्चाई है, ये एक अगुवे का काम है। अगुवे का काम है, जो परमेश्वर ने उसे लोग दिए हैं ना, उनके अंदर जो पुराना जीवन है, शारीरिक जीवन है, उसको खत्म करे परमेश्वर के वर्ड से, परमेश्वर के ज्ञान से। ये अगुवे का काम है कि जितने लोग आ रहे हैं, शारीरिक दुनिया, पाप, व्यभिचार, श्रापित जीवन, पुराना जीवन, अब यहां पर शुरू होता है काम। जब अगुआ ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान पकड़ना आपका काम है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना आपका काम है, उसको अपने जीवन में लेना आपका काम है। आप जानते हो, कभी कभी जो लोग शरीर में होते हैं वो क्यों ऐसी चीजें जो दिखती हैं, जिनको प्रार्थना की हुई चीजें बोलते हैं हम, तेल, ऐसी चीज और कई तरह की चीजें, क्यों कई लोग उन पर इतनी जल्दी विश्वास करते? क्योंकि वो शारीरिक है। शारीरिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा, शरीर की चीजों पर मन लगाएंगे, दिखती हुई चीजों पर मन लगाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, वो चीजें जो नजर नहीं आती, वो खुदा जो नजर नहीं आता, एक्चुअली में असल जिंदगी ये है। इसमें तुम्हें बढ़ना है, ध्यान देना है, अपने जीवन को बढ़ाना है। जब तुम ये बढ़ोगे, और ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग यरूशलेम वहां जाते हैं, वहां का जर्दन का पानी, कोई मिट्टी, ऐसी चीजें। मैं अकेला ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, और भी कई अच्छे अगुए जो इन्हीं रीतियों से लोगों को कहते हैं बाहर निकलो। ये उपदेश नहीं है, वो यीशु का ज्ञान नहीं है, वो जीवन का ज्ञान नहीं जो खुदा ने दिया है। ये रीतियों में जा रहे, तुम रिचुअल्स में जा रहे हो। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आपका फेथ, आप बाइबल जब पढ़ोगे तो जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में डालने वाले थे, एक सजा थी, एक मूर्ति के आगे माथा टेकना, अगर नहीं टेकोगे तो जलता हुआ भट्टे में डाला जाएगा। सोचो, वहां पर कोई परमेश्वर उनके साथ खड़ा नजर आ रहा था, उनके पास कोई मटीरियलिस्ट चीज थी, कोई क्रॉस गले में डाला था उन्होंने, कोई भी चीज थी उनके पास? क्या था? एक विश्वास, खुदा हमारे साथ है। कितने लोगों को बात समझ रही? ये था उनकी रियल जिंदगी खुदाबंद के साथ। इसीलिए जब उनको भट्टे में डाला गया तो भट्टा, आग उन्हें जला नहीं पाई। हालेलुया। जब यही विश्वास में तुम बढ़ोगे तो शैतान क्या, दुनिया क्या, लोग क्या। अभी मेरे बारे सीखो, मेरे बारे, मैं अभी एक पॉइंट तुम्हें बाद में सिखाता हूं। शैतान क्या, लोग क्या, दुनिया क्या। पंजाबी जी कहते ना, मेरा एक वाल भी विंगा नहीं को कर सकता, तुम्हारा एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। जब इस भरोसे में तुम रहोगे, इस विश्वास में तुम बनोगे,
और तुम्हें इसी विश्वास में बढ़ना होगा। हम आज प्रभु भोज करेंगे। अगर हम प्रभु भोज करते हैं तो मैं तुम्हें एक वर्ड देता हूं। मेरे पास बहुत सारा वचन है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि ये एक टीचिंग मिनिस्ट्री भी है। ये बात को सीख लो आप लोग। लेकिन मैं शायद जितना मेरे पास वचन है आज का टॉपिक को लेकर, टाइम के मुताबिक मैं तुम्हें उतना नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना भी दे पाऊंगा वो तुम्हारे लिए बहुत होगा। तुम उसमें बहुत बरकत पाओगे। हालेलुया। तो ये वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों का चैप्टर 6 का 4 से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा यहां पर? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके लिए काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो नकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन के बाद समझ आई? मैं समझाता हूं। खुदा का पवित्र कलाम यह कहता है कि जब तुमने ज्योति में आए, जब ज्योति में आ चुके हो और अब तुम ज्योति की बातें सुनते हो, तुम अब अंधकार की बातों को नहीं यहां सीखते, तुम चानन रोशनी में चलने का ज्ञान सीखते हो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब तुम रोशनी के चलने का ज्ञान सीख रहे, जब तुम उसमें आ गए हो और परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हो, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हो और परमेश्वर के उत्तम वचनों के सुनते हो, तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, आत्मा में भागी हो चुके हैं, परमेश्वर की ताकत का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया को देख चुके हैं। बाइबल में लिखा ऐसे लोग अगर भटक जाएं तो फिर उनके लिए मन फिराना अनहोना है। भटक जाएं, सुनो देखो इस वचन को मैं दोबारा समझाता हूं। अगर वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। और वचन में लिखा क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसे कलंकित करते हैं। दुनिया में, संसार के लोगों के सामने हम यीशु को कलंकित करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें, हमारे लिए क्या किया, हमें कौन सा जीवन जीने का जो काम पूरा किया है वो कौन सा जीवन है। बाइबल में ऐसे क्यों लिखा? तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा गया कि तुम्हारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ मर गया और तुम यीशु के साथ नए जीवन में जिंदा हुए। हालेलुया। बाइबल में यह लिखा कि यीशु लोगों की गाली सुनकर उन्हें गाली नहीं देता था, यीशु उन्हें शराब नहीं देता था, वो हमारे लिए उदाहरण बना, वो हमारे लिए आदर्श बना। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसने पापियों को बचाने के लिए वो काम किया है ताकि हम उसके वचनों पर चलकर, उसी रास्ते पर चलकर जो रास्ता समझ जीवन की यीशु मसीह ने हमें दी, उस पर चलकर हम परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करें। ये जो ज्ञान है इसको पकड़ो और जितना लेना चाहते हो लो। हालेलुया। जितना तुम आत्मा से भरते जाओगे, जितना तुम पवित्रता से भरते जाओगे, जितना तुम शरीर की बातों को मारोगे, जितना तुम शरीर की चीजों को मारकर खुदाबंद के साथ बढ़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में लिखा वो अत महान ज्योति है
उसमें सुई का जो नाका होता है कितना बारीक होता है, ये तो दिख जाता है हमें सुई का नाका, लेकिन तुम जब वो माइक्रोस्कोप से, ये हवा में जो में हमारी आंख से जीव नहीं नजर आते, अगर कोई जीव माइक्रोस्कोप से नजर आता है, उसका करोड़ों गुना और छोटा जीव हो, इतना सा भी अंधकार परमेश्वर में नहीं, जिसके साथ अब हमारा रिश्ता है। तो सोचो अगर हमारा उसके साथ रिश्ता है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, और फिर हम पाप करते हैं, विरोध करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मतलब वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भी देखकर शर्म आती है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसा जीवन है तो फिर कुछ होने वाला नहीं अच्छा, फिर कुछ भी हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन बात याद रख लो, चंगाइयां शैतान भी करता है और परमेश्वर भी करता है। अगर कोई मनुष्य बड़ा गलत है तो भूल जाओ या अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि खुदा ने ये काम किया है, क्योंकि खुदा अपने पवित्र नियम से काम करता है। अगर हमारी जिंदगी में नियम खराब है, गलत है, हम गलत चल रहे हैं, तुम जानते हो कभी कभी शैतान भी काम करता है। बाइबल में लिखा वो हीलिंग भी कर सकता है, वो प्रोफेसीज भी कर सकता है, वो चिन्ह चमत्कार भी कर सकता है, वो दुनिया को गुमराह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है शैतान। लेकिन याद रखो, सबसे पहले तुम्हें धर्मी, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा ठहराया, धर्मी का जीवन जीना है। मैं इसके लिए 2 वचन तुम्हें नीति वचन से पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है हम लेट ना हो जाए ज्यादा, क्योंकि आज फिर वचन थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है? हाँ, कंप्लीट करते हैं कुछ ही मिनटों में जल्दी से। ये हम नीति वचन से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। क्या लिखा है यहां पर? 11 का वचन 11 का 9 में ऐसे लिखा है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचाते हैं या बचते हैं। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? भक्तिहीन जन अपने मुंह के शब्दों को अपने पड़ोसी से क्या करता? बिगाड़ता है। हो सकता तुम्हारे बीच में भी कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें नेगेटिव करे, अपने मुंह के शब्दों से तुम्हें बिगाड़े। वो भक्ति है न, वो धर्मी नहीं है, वो भक्ति करने वाला, वो धार्मिक करने वाला परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वो भक्तिहीन है, बाइबल ये कहती है। और बाइबल में लिखा, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान बैठा है तो तुम बचोगे। मैं एक वचन यहां से और पढ़ना चाहता हूं जल्दी जल्दी। 12 अध्याय का 2 और 3 वचन। क्या लिखा है? भले मनुष्य तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। हालेलुया! क्या तुम रेडी हो? मेरे पास बहुत सारा वचन है अभी तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हें मैं इतना नहीं दे पाऊंगा जिससे तुम्हें, क्योंकि लंबा हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आती है? जस्ट एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं कुलसियों का, ताकि यहां से तुम्हें एक बात समझा पाऊं परमेश्वर के राज्य की। हम कौन थे, अब हमारी जिंदगी मसीह में क्या है, इसको पकड़ करनी है तुम्हें। वचन में लिखा, लक्ष्य को देखकर दौड़ना है। तुम्हें दुनिया को नहीं देखना, इंसानों को नहीं देखना, तुम्हें खुदा को देखना है। और यहां पर कुलसियों 1 का 9 से लेकर 14 तक लगातार हम पढ़ते हैं। क्या वचन लिखा है? इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया! सारे आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर की सारी समझ और परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। तुम्हारा ये काम है। जब तुम चुनेंगे तो इसमें मन लगाओ, परमेश्वर की पहचान में, ज्ञान में, समझ में, पहचान में, आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में मन लगाओ, ध्यान दो। जितना चाहते हो उतना ले लो। सोच कर देखो मूसा के बारे में। जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा था,
और उसे कह रहा था ये लाठी जो पकड़ी फेंक, और वो सांप बन रही थी। उसे कहता पकड़, पूंछ से पकड़। देखो ये परमेश्वर का काम है। कभी कोई दुनिया में पूंछ से नहीं पकड़ते सांप को, क्योंकि पूंछ से पकड़ने से वो पलट कर डंग मारता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? फिर वो कहता हाथ अपने बागे में चोले के अंदर डाल, वो कोड़ से भर जाता है। फिर कहता है निकाल, फिर वो साफ हो जाता है। ये खुदा उसके साथ कर रहा था। सोचो कितना वो महान मनुष्य था। जानते क्यों? क्योंकि वो धर्मी था। वो खुदा की इच्छा उसके अंदर थी, बड़ा मन था उसके अंदर। सोच कर देखो, जब खुदा नबियों के द्वारा या अलीशा के पास एक बंदे को लेकर आता, आज के टाइम से अगर हम उस सोने चांदी कपड़ों को मोतियों को कैलकुलेशन करें तो आज के हिसाब से वो क्या है? करोड़ों का था वो। हालेलुया। ये नहीं मैं कहता 1-2 करोड़ का, कितने करोड़ों का सोच कर देखो। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी थे। जितना चाहे उससे ले लो, जितनी मर्जी आशीष ले लो, वो तैयार है। लेकिन वर्ड पकड़ना होगा कैसे? थोड़ा और पढ़ते क्या लिखा है। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो तुमसे खुदा, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम में परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए। ना कि मनुष्य नहीं, किसी मनुष्य को आदर नहीं देना उतना जितना खुदा को देना है। मनुष्य उसको आदर दो जो तुम्हें लड़ने से हटाए, तुम्हें बुराई करने से हटाए। वो खुदा की ओर से अपॉइंट है। जो तुम्हें लड़ना सिखाए, तुम्हें बोलना सिखाए, तुम्हें बुराई करना सिखाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मनुष्य। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और तुम में परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक के आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज ये जिंदगी जीनी है मसीह में। इस जिंदगी के लिए यीशु की कुर्बानी हुई है। नशे करना, व्यभिचार करना, क्लेश करना, बुराई करना, क्रोध करना, झगड़े करना, रगड़े करना, इस जिंदगी के लिए खुदा ने तुम्हें अंधकार में से नहीं चुना। ये वर्ड है। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आज अगर ये वचन तुम्हारे अंदर बैठा और तुम इस वचन को लेकर पश्चाताप करते हो, तो जब तुम प्रभु भोज खाओगे ना, सच्ची तुम्हें कुछ सामर्थ टच करेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें सिंपल सा लगेगा मैंने प्रभु भोज खाया, टच नहीं होगा। वो प्रभु भोज तुम्हें छुएगा नहीं। जबकि प्रभु भोज छूता है जब तुम खाते हो, उससे खाते कुछ हलचल होती आत्मिक। अगर हमारी जिंदगी में रिपेंट नहीं है, पश्चाताप नहीं है अपने जीवन को लेकर, जो हमारा जीवन है शारीरिक, उस जीवन को कितना ज्ञान है जो खुदा का कलाम कहता है। सुनो इधर देखो ध्यान से, मेरा कलाम पूरा हुआ लेकिन लास्ट में एक चीज समझाने वाला हूं। आप जानते हो मेरे खिलाफ कुछ लोग झूठी गवाहियां दे रहे थे, और जानते हो वो गवाहियां सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, हंसी आ रही थी। मैं सच्ची हंस रहा था, ऐसे मुझे मैं अकेला बैठा प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे हंसी आ रही, हंसी। मैं सोच रहा था उन लोगों के बारे में। जानते वो यहां से गए, और जब यहां से गए ना, वो बड़े अच्छे थे, सच्ची वो लोग बड़ी पवित्रता ही में चलते थे, दिल बड़े उनके अच्छे थे। जब यहां थे किसी से बैर नहीं रखते थे, कोई से बुरा नहीं कर रहे थे यहां थे जब। सोचो,
लेकिन जब यहां से वो जाते हैं, अब मेरे खिलाफ झूठी गवाहियां दे रहे थे। सुनो, उन बेचारों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हारा अब ये पुराना जीवन मर गया है, अब तुम नए जीवन में जिंदा हुए हो। अगर उनके अंदर ये वर्ड होता, वचन होता, अगर वो अगुए ने उनके अंदर वचन बोया होता, उन्हें बुराई से हटाया होता, तो आज वहां वो खड़े होकर मेरे खिलाफ गवाही देकर अपने आप को श्रापित ना करते। सुनो, अगर दाऊद का वो वचन उनके अंदर होता, जब दाऊद का इतना खतरनाक दुश्मन जो दाऊद को भाला मारकर मारता है, जो दाऊद को कितना अपने सेनापति को शाही मोहर लगा देता कि जहां ढूंढो कत्ल कर दो, खत्म कर दो, पकड़कर उसे फांसी चढ़ा दो। दाऊद को, दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, इतना बुरा करता है उसके साथ, लेकिन फिर भी 2 बार उसके हाथ में आ जाता है। उसके जो साथी उसको कहते हैं, देख तेरे हाथ में परमेश्वर ने शाऊल को कर दिया, खत्म कर, चला अपनी तलवार। वो कहता, मैं यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर अपनी तलवार। उसके अंदर वचन था, क्योंकि वो खुदा का जन था, अभी भटका था, आगे पीछे था, लेकिन वो जानता था वर्ड की महत्ता क्या है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, किसी के साथ बुराई नहीं की, लेकिन इतना षड्यंत्र रचकर इतनी भयंकर तरीके से उन्हें उनके मुंह के अंदर वर्ड डाले गए, उन बेचारों के अंदर वचन डाला गया, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ये करो, वो बोलो। और मुझे उन पर तरस आ रहा था। मैं बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर क्षमा करनी, क्योंकि ये लोग तो मेरा एक वाल छोटा सा भी नहीं विंगा कर सकते, छोटा सा मेरा सर का बाल भी ऐसे नहीं कर सकते, आकर खुश भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, मनुष्य सिर्फ। यहां तक दुनिया का सबसे खतरनाक सन जो दुनिया में सैटन है, लूसीफर, हम तो उसको कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी। ये तो हमारे अपने लोग थे, लेकिन इनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं थी कि ये क्या कर रही। अगर उनके अंदर वर्ड होता तो डर होता खुदा का। अगर वचन वहां बोया जाता है, लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, तो फिर वो डर उनके अंदर होता। लाइव मीटिंग चल रही है, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, यहां मेंबरशिप कार्ड बनते थे और हमेशा बनते रहेंगे, किसी का डर नहीं हमें। बोलो, यहां मेंबरशिप कार्ड बनते हैं, लोगों को बताया जाता है प्रेयर फ्री होती है, यहां लंगर फ्री है, सैटरडे संडे 2 बार जब मीटिंग होती है लंगर फ्री होता है यहां पर। हम कितने धर्मी के काम करते हैं, कितने हमारे धर्मियों के काम है, ये मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को, क्योंकि मेरे धर्मी काम मैं कितने करता हूं ये खुदा के सामने है, मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप जानते हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब संसारिक दुनिया होती ना, संसारिक दुनिया, तो उसमें जब बड़ों का झगड़ा हो जाता है, चाचे तायों का, तो अगर बच्चे बीच में बोलते तो अच्छे माता पिता उन्हें बोलते चल चुप कर, क्योंकि ये बड़ों का मसला है, तुम क्यों बीच में बोलते हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छे चाचा ताए अपने बच्चों को बीच में नहीं बोलने देते, क्योंकि मैटर हमारा है। तुम जानते हो, दुनिया में, शारीरिक दुनिया में जब कोई बीमार होता है तो इसको एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जाता है, वहां उसका 1 साल इलाज चला, पता नहीं 2 लाख लग गया, 3 लाख लग गया। उसने देखा मुझे आराम नहीं आया, तो उसने क्या किया, हॉस्पिटल डॉक्टर बदला, दूसरे के जहां गया। तो अच्छा, दूसरे डॉक्टर ने गया तो वो डॉक्टर ने क्या किया, अच्छा तेरा 4 लाख लग गया, वहां आ यूट्यूब चैनल पर बैठ मेरे साथ। ए हॉस्पिटल थी ऐसी की तैसी, बाजवा की, बाजवा हॉस्पिटल, ये वो लाइफ लाइन हॉस्पिटल,
नाम लेकर लेकर कह रहे उसने 4 लाख इनका खराब कर दिया और इलाज नहीं किया। कभी देखा है ऐसे? कभी कोई हॉस्पिटल वाला लाखों रुपए लग जाते हैं दुनिया में, तो दूसरा हॉस्पिटल वाला, तीसरा हॉस्पिटल वाला क्या कोई वीडियो बनाकर ऐसे रौला डाल रहा है कि इसने इतना इसका खर्चा लगा दिया, इसको आराम नहीं आया? कभी हुआ है दुनिया में ऐसा? कभी बताओ, कभी आपने किसी डॉक्टर के पास दवाइयां लेकर दूसरे डॉक्टर को जाकर कहा वो गंदा डॉक्टर है, बुरा डॉक्टर है, वहां मुझे आराम नहीं आया? ये है आज की क्रिश्चियनिटी, जो दिखाने के लिए अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन सोच काम समझ से भी बाहर। उनके, मेरे नहीं, उनके बेचारों की। उन्हें पता नहीं सर्वशक्तिमान खुदा कौन है और वो क्या चाहता है। यीशु की कुर्बानी तुम्हें पाप से, शारीरिक जिंदगी से बाहर लाने के लिए हुई थी। तुम्हें इस श्रापित जिंदगी, जो तुम्हारा ये जो लोग बोल रहे ना, ये वो जिंदगी है जो पहले मनुष्य के द्वारा आई थी। पाप की जिंदगी, शारीरिक जिंदगी, काट खाना मुंह से। वहां एक लड़की थी छोटी सी, मैं सोच रहा था उसके बारे में। खुदा ने मुझे अभिषिक्त दास खड़ा किया है लाखों करोड़ों रूहों को बचाने के लिए। ये बेचारी का होगा क्या? ये तो छोटी सी बच्ची है, कैसे बातें कर रही है। वो उसको ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन हूं लेकिन मैं हंस रहा था। मैं हंस इसलिए रहा था, मैं कहा परमेश्वर क्षमा कर इसको, बेचारी को। इसको तो ये हम दुनिया में ना संसारिक लोगों के बीच में भी मैनर सीखते, किसी के साथ इज्जत से बात करना, लेकिन पता नहीं बेचारों का कितने लोगों को बात समझ आ रही है। इसलिए आज का वचन पकड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर किसी की बुराई नहीं भरी। कार्ड का पैसा, तुम गोल्डन टेम्पल गए होंगे ना, जब अब मतलब कई लोग सिख भी यहां आए तो वो जाते थे, अब प्रभु में आ गए हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, सुनो इधर देखो। वहां पर एक कड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी में, और वो प्रसाद मूल्य लेना पड़ता है, 100 का, 200 का, 500 का। कई लोग इतने अच्छे होते हैं 1100 का, 2100 का लेते हैं, देते हैं तो वो थोड़ा सा है। अगर 1100 का तो उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया होगी, लेकिन वो खुशी से ऐसे खर्चते हैं पैसे। वो क्योंकि वो जो पैसा होता है ना, सारा गुरुद्वारे के सारे कामों में यूज होता है। वो सारा पैसा तुम और भी कई संस्थाओं में जाओ, जैसे एक वो मंदिर है चिंतपूर्णी का, वहां पर आप जाओगे तो वीआईपी एक लाइन होती है मत्था टेकने के लिए, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, कुछ दूसरे चार्ज लेते हैं। वहां तो कोई रौला नहीं डाल रहा, उनके धर्म के लोग तो कोई रौला नहीं डाल रहे। और जानते ये ऐसे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें खुदा का काम करना नहीं आता। इन्हें खुदा से परमेश्वर का काम नहीं मांगना, बुराई करके, बदनामी करके, झूठी और लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करके अपनी ओर खींचना है, ताकि लोग सोचें ये सही है। ये मुद्दा ही नहीं है कोई, ये तो छोटी सी बात है, कार्ड बनाओ या ना बनाओ। अरे लोग खुशी से धार्मिक स्थानों पर बसें चढ़ा देते, ट्रक चढ़ा देते, सरिये के नए ट्रक लेकर, पूरा नया ट्रक लेकर सरिया भरकर सेम वहां छोड़ देते हैं। बड़े बड़े संतों को पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं, देते हैं या नहीं दुनिया में। लेकिन यहां हमारे लोग क्या करने। इसलिए बढ़ो आगे। और जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, याद रखना, तुम्हारा पैसा जो तुमने बोया है वो किसी कुएं में नहीं डाल दिया गया, तुम्हारी आंखों के सामने है। ये बड़ा भवन बना है, तुम बैठकर उसकी आराधना कर सको, उसकी महिमा कर सको। और जो झूठ और झूठी चीजें बोलते हैं, और बाइबल में लिखा झूठों का भाग कहां है, मैं ये उनके लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है झूठों का भाग कहां है। लेकिन ये बात याद रख लो, हम किसी मनुष्य के, हम तो दुनिया से नहीं डरते, तो अपने लोगों से क्या डरना है।
हम तो उनसे नहीं डरते जो टेररिस्ट है, आतंकवादी होंगे, जो हमें धमकियां दे दे। हमारे अंदर तो उनके लिए डर नहीं है, तो ये तो बेचारे आम है, हमारे ही इंसान है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हमारे ही प्रभु के लोग हैं, लेकिन सोच में आगे पीछे हो गए। इसीलिए इन बातों को सीख लो और आज से अपनी आत्मिक जिंदगी में बढ़ते शुरू हो जाओ। क्योंकि आज का वचन मैं भी कंप्लीट करूंगा, अगले हफ्ते भी। क्योंकि कितना लेना चाहते हो, कैसे ये मिलेगा, इस बात को पकड़ लो। कितने लोग रेडी हैं आज उसके साथ जीना? क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बेस्ट चीजों को पाने का, यही एक तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। कार्ड जिनके नहीं बने, कौन कौन बनाना चाहते हैं? खुशी से, आनंद से ठोक के बोलो हाँ बनाएंगे। कौन लोग बनाना चाहते हैं? जिनके नहीं बने, जिनके हाथ नीचे हैं और उनके बने हैं, हाथ खड़ा करके दिखाओ मुझे। जिनके बने हैं कार्ड, आपकी छोटी सी अमाउंट का फैक्ट्री नहीं लगा दी मैंने अपने लिए, इधर ही लगा दिया है, उसको खुदा के काम में लगा दिया है। क्या कभी किसी गुरुद्वारे में वो इतनी गोल्डन टेम्पल में करोड़ों रुपए का महीने का बजट हो जाता है, उस प्रसाद का कीमत उसकी, वो करोड़ों रुपए गुरुद्वारे की सारे खर्चे, उसकी देख रेख, मैनेजमेंट, सब चीजों में लगता है वो करोड़ों रुपया, वो पैसा। किसी सिख ने आज तक बोला है ये बात कि ये गलत है, प्रसाद बेचा जाता है, ये बिजनेस है? कहा कभी? हद होगी है। मैं खुदा का दास हूं और मैं उसके सामने सेवा करता हूं, और मेरा न्याय किसी मनुष्य ने नहीं करना, खुदा ने करना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज के बाद ये मिनिस्ट्री की अंदर और ज्यादा खुदा की सामर्थ काम करेगी, पहले से ज्यादा ग्रेस काम करेगी, और मैं पहले से भी ज्यादा और प्रेम में जाऊंगा। और एक गुड न्यूज है आपके लिए। गुड न्यूज ये है कि वैसे तो मैंने अनाउंस कर दिया था ये पिछले संडे, थर्सडे, पता नहीं कितने लोगों को पता है ये बात कि कल, परसों और नरसों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जितने लोग चाहते हैं अपने बेटे बेटियों की शादियां करना ताकि उनके साथ मेल खाता कोई रिश्ता मिल जाए, या प्रेयर करें या कुछ मैटर उनका, वो ये 3 दिन मैं मीटिंग कर रहा हूं लोगों के साथ, सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक, ठीक है? और साथ में 3 दिन में मैं प्रेयर पिलर में भी आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। 9 से लेकर 7 बजे तक हम लोगों से मीटिंग करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिनके बच्चों की शादियों का मैटर है। और उसके बाद 3 दिन मैं प्रेयर पिलर में भी रहूंगा। जो लाइव इधर आकर अटेंड करना चाहते हैं और अच्छा है, ठीक है? नहीं तो अपने घरों में दूर दराडे जो भी बैठे हैं अटेंड कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास है हमने इस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरी दुनिया को प्यार करके दिखाना है। ये लव मिनिस्ट्री है, क्योंकि खुदा ने हमें प्रेम करना सिखाया है, नफरत करना नहीं। हालेलुया। अगर मैंने उन्हें जवाब दिया ना, तो मेरे एक भी जवाब में कोई गलत बात नहीं मैंने की। शायद दोबारा सुन लो, मैंने जो भी जवाब दिया वो जवाब मेरा बनता था उन्हें जवाब देना, ठीक है? और उस जवाब में मैंने कोई भी वचन से बाहर बात नहीं की, वचन में रहकर बात की है। और अगर कोई इतना समझदार नहीं है, मेरे लिए बोलता है खुदा के दास को चुप रहना चाहिए, नहीं बनानी चाहिए वीडियो, तो वो डरपोक है, वो अभी प्रभु को दिल नहीं उसने दिया। लेकिन तुमने किसी का विरोध नहीं करना, मैंने तुम्हें कभी भी किसी के विरोध में नहीं लगाना। तुम्हें प्रेयर करनी है और खुदा में बढ़ना है। और इसी साल की ये भविष्यवाणी, इसी साल में तुम्हारे घर चौड़े होने वाले हैं, तुम्हारे घर की चीजें खुलने वाली हैं, वो बड़ी बरकतें तुम्हारे घर में इसी साल आने वाली है। लेकिन इस वर्ड को पकड़ कर रखना आप, इस वर्ड को। और मेरा विश्वास है जो लोग आज सीख कर पकड़ेंगे अपनी आत्मिक उन्नति को,
आत्मिक जिंदगी को देंगे ध्यान, वो आगे जाएंगे, ये बात याद रखो। तो आइए हम अपने सीड को बोएंगे, अपने दशमांश को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामे को। जो लोग दोष लगाते हैं वो भी ऐसे बोल रहे हैं बड़ा ज्यादा दशमांश के लिए, खुद बोलते हैं और दूसरों को कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन आओ हम अपने पवित्र बीज को, सुनो इधर देखो, ये वो पवित्र बीज है जो हम रूहों को बचाने के लिए बोते हैं। हालेलुया। इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं आज तुम्हारे सामने, नीति वचन, जल्दी जल्दी। हाँ, ये देखो क्या लिखा, नीति वचन 3:9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे सरकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपनी संपत्ति, पैसे के द्वारा खुदा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना, बीज से उसका आदर करना, बीज से उसकी महिमा करना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अच्छा इधर देखो मेरी ध्यान से, एक पॉइंट है आपके लिए। तुम्हें सब कुछ किससे मिलना है? परमेश्वर से ना। अगर तुम्हारा छुटकारा जो दुनिया में बीमारियों से नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा से नहीं हुआ, किससे हुआ? परमेश्वर से हुआ। तुम्हें कितना धन चाहिए, कितना बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। और बाइबल में लिखा, जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, ऐसे लिखा है। और जो मनुष्य धन इकट्ठा करता अपने मेहनत से या अपनी बुद्धि से, झूठ से, चोरी से, हेराफेरी से, उसमें पीड़ा है, पीड़ा। लेकिन जो धन तुम्हें खुदा देगा उसमें पीड़ा नहीं होगी। अगर हम सब कुछ परमेश्वर से लेना है, ठीक है। मैं मेरा एक दोस्त है, वो सिख है, उसने अमृत छका है, लेकिन मेरा दोस्त है, बड़ा आदमी है वो भी। एक दिन वो मुझे गुरुद्वारे में ले गया, और वो गुरुद्वारे की एक संस्था है, उसका नाम है बाबा पूरी वाले संत, ऐसा करके नाम है उनका। वो मुझे ले गया, तो जब मैं उस गुरुद्वारे में गया, वहां एक क्रैशर प्लांट लगा था। क्रैशर प्लांट समझते हो? जिसमें ये लंडर डलते हैं ना, जो क्रैशर के लंडर डलते हैं, बजरी सीमेंट का जो घोल होता है, रेत बजरी सीमेंट का घोल जिसमें लंडर डाल दें, उसकी एक प्लांट लगता है, क्रैशर प्लांट। वो लगा था, बड़ा तगड़ा गुरुद्वारा था। और उसने मुझे डिटेल बताई, वहां कम से कम 20 ट्रक थे उनके अपने, जो वो प्लांट से भरकर 100 किलोमीटर के बीच बीच में जहां गुरुद्वारे बनते, नई चीजें बनती है, वहां क्रैशर लेकर जाते थे। और उनके अलग अलग बड़े ट्रक थे, और दूसरे बाहर ढोने वाले, चीजें वाले 100-200 ट्रक थे। बसें बड़ी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। और जानते लोगों ने दी है, बाबे के अपनी नहीं है। क्या हमारे पास नहीं होनी चाहिए? हमारे खुदा के घर में नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे चर्च नहीं बनने चाहिए, और चर्च के लिए हमारे अपने क्रैशर प्लांट नहीं चाहिए? चाहिए। या इसको जो झूठे लोग हैं, कहते हैं ठग रहे हैं, चोर हैं, ये हैं, उनकी भाषा पकड़नी है, या हमने दिल से करना है? उन्हीं को ये जवाब है। कितने लोग, किसी ने तो कहा था मैं फॉर्च्यूनर गड्डी दूंगा, देते नहीं देते मुझे नहीं पता उनके बारे में, और ना ही हमने मांगी। क्या उनको कोई दो, ठीक है, वो देते हैं नहीं देते। हमें यहां अपने ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, जेबीसी जो काम करने वाली एक मशीन होती है, जेबीसी कैसे बोलते हैं उसको, जेसीबी, वो चाहिए, जेसीबी, ट्रक चाहिए, बसें चाहिए। हम गोल्डन टेम्पल के पास बसें लगाएंगे, यात्री जो आएंगे फ्री में सेवा लगाएंगे आने जाने की। ये चाहिए या नहीं चाहिए? कौन कौन देना चाहता है ऐसी चीजें? क्योंकि तुमने ये चीजें अपने से नहीं देनी, खुदा से लेकर देनी। अगर तुम्हारा मन होगा तो तुम परमेश्वर से मांगो कि मेरे पास तो है नहीं पर मैं करना चाहता हूं, मुझे इस योग्य बना परमेश्वर। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो फिर बैठे रहो मजदूर, सारी उम्र मजदूरी करते रहो।
कभी आगे ना बढ़ो। अगर बड़ी सोच रखोगे तो खुदा तुम्हें बड़ा करेगा। अगर लोगों की बातें सुनकर छोटी सोच करोगे, पता नहीं शायद किया होगा कुछ घर। मैं इस चर्च के आधे पैसे भी खर्च दूं ना, फिर भी मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि उसको लेने में मेरी मेहनत ने काम किया था रात दिन। वचन ये कहता है, मैं अगर आधे पैसे भी खर्च जाऊं, लेकिन मैंने खर्चे नहीं है, मिनिस्ट्री को डेवलप करने के लिए लगाए थे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज मेरी? आ रही है नहीं आ रही? और कितने लोग चाहते हैं कि हाँ हमारी मिनिस्ट्री बढ़नी चाहिए। अगर संसार के बाबाओं के पास इतने ट्रक, क्रशर प्लांट, गाड़ियां, इतना कुछ है, तो हमारे चर्च में क्यों नहीं? हमें तो एक फॉर्च्यूनर की धमकी दे रहे हो। इधर तो हम ट्रकों की बात करेंगे, जहाजों की बात करेंगे, ट्रैक्टर ट्रालियों की बात करेंगे, जैसी भी बात करेंगे, और ये तुम दोगे। पहले तो मैंने उन्हें कहा, मैंने नहीं मांगा, उन्होंने तो कहा डिमांड की। मैं सीधा तुमसे डिमांड करता हूं, क्या तुम ट्रक ट्रालियां, ट्रैक्टर, ऐसी चीजें देना चाहते हो परमेश्वर के कामों के लिए? ऊंचा बोलो हालेलुया। तो फिर मांगो खुदावन से कि खुदा हमें इस योग्य बना के हम कर सके। एक वीडियो हम डालने वाले हैं। ये जो लोगों का झूठ का जो सिस्टम खड़ा हुआ ना, उसको देखकर हमारी कुछ डॉटर्स ने वीडियो बनाई। उन्होंने कहा पापा हम सेंड करेंगे रात को, कल हमारी अपलोड करना। मुझे पता नहीं उसमें ज्यादा क्या क्या है, थोड़ा बहुत पता है। कल सुबह देखेंगे वो वीडियो क्या है, हमारे मेन चैनल पर डाले जाएगी। हालेलुया। धमकी देते हो, फॉर्च्यूनर मांगी, हम तो आज ट्रैक्टर ट्रालियां, जेसीबी, इतनी बड़ी बड़ी चीजों की मांग कर रहे हैं। खुला चैलेंज है कर रहे हैं कलीसिया के सामने। क्या तुम खुदा के कामों के लिए देना चाहते हो या नहीं? खुदा के काम को बढ़ाना चाहते हो? तो आज से प्रार्थना करो, परमेश्वर इस योग्य तुम बना चुके हो, हम ऐसा बीज बोए, हमारे कामों में आप बरकत ला चुके हो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आई आज? क्या तुम ऐसे बीजों को परमेश्वर से मांग कर बोना चाहते हो खुदा के कामों के लिए या नहीं? या वो लोग जो, मैं ऐसे लोगों को एंटी क्राइस्ट समझता हूं जो परमेश्वर के काम में गड़बड़ करते हैं। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? सोच कर देखो, वो भोले लोग थे जहां से जो गए, कैसे चले गए, हमें तो समझ नहीं आई। उनकी तो गवाहियां हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो तो कितने अच्छे मन से गवाहियां दे रहे थे, यहाँ कितने खुश थे, यहाँ कितने अच्छे से चलते थे, कितना उनके अंदर प्यार था। किसने उनके अंदर कड़वाहट डाल दी? किसने उनके अंदर इतनी बुराई भर दी कि खुदा के दास के विरुद्ध खड़े होकर पुलपट पर बुराई करो? ये क्या बिब्लिकल है? क्या पता उन्हें परमेश्वर का राज्य क्या है? ये खुदा का राज्य है। हम तो दुनिया को हिलाना चाहते हैं खुदा के कामों के साथ, तो ये हमारे लोग क्या है, समझ से बाहर है, और परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम अपने सीड को बोएंगे जैसे खुदावंद के वचन में लिखा। दाऊद राजे ने, अगर उसकी संपत्ति चेक करोगे ना जो खुदा ने उसको दी, उसने इतना बड़ा सोना इकट्ठा किया। बाइबल में लिखा 3375 टन सोना। 3375 टन का मतलब होता है 33,000 क्विंटल लगभग अकेला सोना इकट्ठा किया था दाऊद राजे ने परमेश्वर के भवन में लगाने के लिए। ये नए उठ गए। कोई दम वाला है जो खड़ा होकर बोलेगा जब परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा? ये फॉर्च्यूनर क्या है, इससे भी ऊपर हम करने वाले हैं। कितने लोग हैं ऐसा सोच रखते हैं? हालेलुया। हमें, आप जब वो वचन पढ़ोगे ना, एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं आज। ये कौन सा वचन है? वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। ये नंबर भूल गया मैं। वो तुम्हें बोने के लिए बीज भी देगा और तेरे बीज को फलवंत भी। हाँ, कुरिन्थियस, दूसरा कुरिन्थियस, ठीक है। ये दूसरा कुरिन्थियस में हम जाएंगे
वहां एक वचन पढ़ेंगे 9:6 में लिखा, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। और वचन में लिखा, जो बोने को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। तुम्हें बोने के लिए बीज कौन देगा? खुदा देगा ना। अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारा मन ही नहीं है बोने के लिए, उसके कामों के लिए कुछ करना, तो वो कहां देगा तुम्हें? फिर तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम्हें चाहिए। तुम उसके कामों के लिए बहुत करना चाहते हो या नहीं? तो फिर बहुत के लिए तैयार हो जाओ, अपने मन को बड़ा करो। ऐसी छोटी मोटी बातें जो लोग बोलते हैं, हम मिनिस्ट्री करते हैं, हम अपने लोगों से बात करते हैं। हमने पहली तो बात, हमने फॉर्च्यूनर मांगी नहीं। अगर मैं मान लो मांग भी लेता हूं तो तुम कौन होते हो मुझे ये बात करने वाले? उसका मन है देगा या न देगा। अगर मैंने मांग भी ली, वैसे तो ऐसी नीचता मेरे अंदर है ही नहीं, ऐसा गिरा हुआ मन है ही नहीं। हजारों लोग आते हैं, कभी किसी को मैंने कहा मुझे ऐसे दो कोई पैसा, हद होगी है। हम खुदा से मांगते हैं, आज तक खुदा से मांगा है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले एक 50 करोड़ का मालिक आया किसी दूसरी मिनिस्ट्री से, उससे कम 8 लाख दे दिया उसने। मुझे पता चला, मैं एक ही बार बैठा उसके साथ, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं करना, उसके पैसे पर विश्वास नहीं करना। मुझे उस पर विश्वास करके, उसके पैसे पर विश्वास करके श्रापित होना अपने आप से। खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा? खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, मैं खुदा से मांगूंगा। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, कार्ड बनते रहेंगे। जो यहां हमने परमेश्वर के कामों के लिए, वो पैसा भी खुदा के कामों के लिए ऐड होगा। वो कार्ड बनते क्यों है, क्यों बनते हैं, ये दूसरों को नहीं पता, उन मिनिस्ट्रियों को। वो हमारा एक सिस्टम है रूह बचाने का, उस रूह के ऊपर वर्क करने का, वो हमारा सिस्टम है। हम उसे करेंगे और ये परमेश्वर के लिए हम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। और आइए हम परमेश्वर के लिए बोएंगे दिल खोलकर, जैसे वचन में लिखा, तुम अपनी संपत्ति से उसकी प्रतिष्ठा करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तुम्हारे खजाने भरे पूरे रहेंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। तो इसलिए अपने हाथों को खोलो, अपने बीजों को पकड़ो, ऑनलाइन यहाँ के लोग, और अपने दशमांश को, ताकि हम अपने बीज को बोएं और हमारे बीज को और खुदा फलवंत करे, ताकि और बरकत आए, हम और बोने वाले बने, और चर्च बने, और ब्रांचें बने, और रूहें बचे। खुदा के कामों के लिए हम ये करें। तो इसीलिए ये बात को सीख लो। ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, HDFC बैंक और दूसरा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन लोग। और साथ में ये एक QR कोड है, जिसके द्वारा आप किसी भी ऐप के द्वारा अपना सीड, शुक्रनामा, सिर्फ अपना दान सिर्फ भारत से डाल सकते हो अकाउंट में और QR कोड में। अगर तुम फॉरेन में, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अपना सीड बोना चाहते हो तो, ताकि आप लोग अपनी सीड को परमेश्वर के कामों के लिए यूज कर सको। और साथ में ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। और जितने भी ऑनलाइन लोग हैं और ये जो फॉरेन में बैठे लोग हैं, अपना सीड डालना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने मैसेज डालना है, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी सारे हेल्पलाइन नंबर है भारतीय लोगों के लिए। हालेलुया। अगर फलवंत होना चाहते हो ना, तो हालात में भी खड़े रहना और वफादार रहना और दीन रहना, नम्र रहना। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, कुत्ता जब उल्टी करता है ना, उसी को चाटता है। वो कैसे इंसान होंगे जो भोकर खुदा के भवन में और रौला डाल रहे हैं कि हमने मुझे दिया। बोया बीज है थोड़ा बहुत, और कोड़ों बनाकर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। इसी उदाहरण उन पर फिट बैठती है। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों पर, जो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था, तेरा हाथ जब बोए, दाहिना हाथ बोए, तो उसको दायां हाथ ना जान पाए। ये इन्हीं लोगों के लिए वचन है कि बोने के बाद अगर तुम इसी तरह बदनामी करते हो बोने के बाद, तो ये वचन उनके लिए।
ये उनके लिए नहीं जब तुम बो रहे हो, जब बोने के बाद तुम रोला डालते मैंने बोया है। दुनिया में किसी धर्म ने नहीं ऐसा किया हो, किसी गुरुद्वारे मंदिर में लोगों ने डालकर ना ऐसा काम नीचता का नहीं किया होगा जो हमारे लोग उतर आए हैं इस हद पर। कैसी टीचिंग है उनके पास, कैसा ज्ञान आ गया है कि इस हद तक गिर गए हैं। कभी किसी गुरुद्वारे में जाने वाले बंदे ने जब अपना दान बीज बोया होगा तो कभी नहीं बोया होगा मैंने ऐसे किया वैसे किया। ये देखो कैसी टीचिंग आ गई है लोगों के पास। इसीलिए बढ़ो, आज की टीचिंग को दोबारा सुनो और आगे बढ़ते जाओ यीशु मसीह में। और खुदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें फलवंत करने के लिए उसने चुना है, तुम्हें ऊंचा करने के लिए चुना है, तुम्हें तुम्हारे घरों से वो नेगेटिविटी को। एक चीज याद रख लो, आज का वचन, यीशु ने जो कंप्लीट काम किया है उसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो है तुम्हारा फेथ, राइट फेथ, अनदेखा विश्वास के हाँ उसने किया है। इस फेथ में स्ट्रांग होने के लिए इस मिनिस्ट्री में बने रहो और हम तुम्हें करेंगे अलग अलग आत्मा के ज्ञान से और तुम होते जाओगे और परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम। तो आइए हम खुल के खुदा के कामों के लिए अपने दशमांश, अपनी भेंटें, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे ताकि परमेश्वर के काम बढ़े। तो आओ